सप्लाई जोन फाइंड आउट करने के लिए सबसे बेसिक रूल कि करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की तरफ देखेंगे, जहां पे रेड एक्सप्लोसिव कैंडल के साथ हमारे पास तीनों एलिमेंट्स हों, और वो मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में नजर आ रही है। पैरेलली हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जैसे कि पैरेलली यहाँ पे इसके साथ साथ क्या में ये एक मेरे पास ड्रॉप ड्रॉप का सप्लाई जोन नजर आता है। इस ड्रॉप के सप्लाई जोन को यदि मैं मार्क करता हूं, तो ये ड्रॉप का सप्लाई जोन टेस्टेड दिखेगा। टेस्टेड जोन का मतलब होता है कि कोई भी जोन फॉर्म होने के बाद प्राइस यदि उस जोन में पहुंच जाती है तो वहां के पेंडिंग ऑर्डर पिक हो जाते हैं। कुछ लोगों को, अंशु सर ने मुझे बताया कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कि टेस्टेड और फ्रेशनेस में थोड़ी सी। यहाँ पर क्या, इस ड्रॉप के सप्लाई जोन की मार्किंग बिल्कुल ठीक है। लोएस्ट बॉडी पर मैंने प्रॉक्सिमल लाइन मार्क की है, हाईएस्ट विक पर मैंने डिजिटल लाइन मार्क की है। ये मार्किंग बिल्कुल ठीक है। ओके। अब ये जोन बना नवंबर 2021 में, और ये जोन बनने के बाद प्राइस में डाउन मूवमेंट आता रहा। यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो स्टिल यहाँ पर अभी ओपन थे, और बहुत टाइम बाद 2023 में यहाँ पर प्राइस पहुंचती है, सितंबर 2023 में, और इस वाली रेंज तक पहुंचकर इसके ऑर्डर को पिकअप कर लेती है। हालांकि ये स्टॉप लॉस हो गया, बट ठीक है, यहाँ के ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो गए। ये अब मेरा टेस्टेड जोन हो गया। कोई भी जोन बनने के बाद यदि प्राइस जोन तक पहुंच गई तो फिर उसे हम कहेंगे कि ये टेस्टेड जोन है, अब इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और हमें ऑलवेज, टेस्टेड जोन हमारे कोई काम की नहीं है। टेस्टेड जोन हमारे कोई काम के नहीं है, हमारे काम के हैं सिर्फ और सिर्फ फ्रेश जोन। इसके ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर मेरे पास ये एक ड्रॉप का सप्लाई जोन है। अब इन दोनों में बीच में जो मैंने बेस कैंडल मार्क करी है, कुछ लोगों को हो सकता है कि 50% वाले केस के अकॉर्डिंग ये एक्साइटिंग कैंडल नजर आ रही है, बट ये एक्चुअल में एक्साइटिंग कैंडल नहीं है। यदि मैं इसकी रेंज को देखूं कि ये आसपास ही बाइंग सेलिंग की फाइट होकर वहीं पर कैंडल फिनिश हो गई, तो मैं ये कहूंगा कि ये कोई एक्साइटिंग कैंडल नहीं है, ये दोनों ही कैंडल बेस है। क्योंकि आसपास की कैंडल से कंपेयर करने पर मुझे पता लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी रेंज नहीं है। तो लोएस्ट बॉडी पर मैंने प्रॉक्सिमल लाइन रखी है, एंड हाईएस्ट विक पर मैंने डिस्टल लाइन रखी है। ये मेरा फर्स्ट सप्लाई जोन है। कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद इससे ऊपर देखेंगे, इसके पैरेलल नहीं, इसके ऊपर मेरे पास क्या है, एक ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन हो सकता है, जिसमें लोएस्ट बॉडी पर मैं यहाँ प्रॉक्सिमल लाइन मार्क करता हूं। लोएस्ट बॉडी पर यहाँ प्रॉक्सिमल लाइन, और हाईएस्ट विक ऑफ द बेस। हाईएस्ट विक कौन से बेस कैंडल की है, आप लोग मुझे बताएं। ग्रीन और रेड, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसकी है? इस फर्स्ट ग्रीन कैंडल की। इस ग्रीन कैंडल की। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप ये सप्लाई जोन, रैली बेस्ड ड्रॉप ये सप्लाई जोन। ठीक है। ये इस तरह से एचडीएफसी बैंक में किसी की मार्किंग है दोनों सप्लाई जोन्स की, तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। उससे ऊपर यदि मैं जाऊं तो ऊपर मुझे कोई सप्लाई जोन देखने के लिए फिर से लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। ये एरिया मेरी टेस्टेड है, यहाँ पर इसको कोई प्रॉपर बेस कैंडल नहीं है। हालांकि आगे चल के हम इसको इस बेस कंप्लीट दोनों कैंडल को बेस मानकर रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक यदि हम आगे एडवांस थ्योरी की बात करूं, अभी तक ये बताया नहीं है, बट समझने वाली बात है कि प्राइस में जिस तरह से यहाँ पे रिवर्सल आया, क्या ये रिवर्सल आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि हाँ यहाँ पे रिवर्सल है? पहले तो आप मुझे बताएं, यहाँ पर प्राइस में रिवर्सल नजर आ रहा है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर गई ऑल टाइम हाई पर, देन उसके बाद नीचे आई है? बात तो सिर्फ इतनी सी है कि मेरे पास बेस कैंडल अवेलेबल है या नहीं। किसी को लगता है उसके लिए कोई फोर्सफुली नहीं माननी है बात कि हाँ ये बेस कैंडल है या नहीं। बस मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो दो ग्रीन कैंडल, एक लास्ट वाली ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, ये दोनों ग्रीन और रेड कैंडल में प्राइस रुक गई थी ना यहीं पर। ये ग्रीन कैंडल ना तो पिछली वाली कैंडल से ऊपर गई, ना ये रेड कैंडल पिछली वाली ग्रीन कैंडल से नीचे आई। जबकि रेड कैंडल का काम तो ये होना चाहिए कि वो नीचे की तरफ आए, ग्रीन कैंडल का काम ये होना चाहिए कि वो प्रीवियस कैंडल से ऊपर की तरफ जाए। यहाँ पर इन दोनों केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इसकी बॉडी 50% है नहीं है, उस बात को साइड में रखते हुए ये एक मेरे लिए ऐसा स्टॉपेज वाला पॉइंट है कि ये मेरा रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई दिन हो सकता है। बट आगे चल के, अभी मैं इसकी मार्किंग करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट आज ये बात कह देना चाहता हूं कि हाँ भाई, ये चीजें हमें आगे तक याद रहे कि अभी इन मार्किंग में ही सब कुछ नहीं हो गया। अभी तो मार्किंग के बियॉन्ड भी हमें सोचना है, उससे भी बहुत आगे सोचना है, इस डेफिनेशन के भी आगे जाना है। और उसके ऊपर ऑल टाइम हाई यहाँ पर कोई सप्लाई जोन नहीं है। उसके ऊपर ऑल टाइम हाई यहाँ कोई सप्लाई जोन नहीं है। बेस कैंडल हम मैक्सिमम 5 to 6 ले सकते हैं, लेगआउट कैंडल जितनी ज्यादा हो उतनी ठीक है, और लेगिन कैंडल सिर्फ एक ही कंसीडर करेंगे। लेकिन कैंडल सिर्फ एक ही कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर बाकी सभी सप्लाई जोन, जैसे इस सप्लाई जोन की बात करें, ये इससे टेस्टेड है, बाकी ये सारे सप्लाई जोन टेस्टेड है। जो बेस कैंडल हम मैक्सिमम 5 to 6 ले सकते हैं, लेगआउट कैंडल जितनी ज्यादा हो उतनी ठीक है, और लेगिन कैंडल सिर्फ एक ही कंसीडर करेंगे। लेगिन कैंडल सिर्फ एक ही कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर बाकी सभी सप्लाई जोन, जैसे इस सप्लाई जोन की बात करें, ये इससे टेस्टेड है, बाकी ये सारे सप्लाई जोन टेस्टेड है। जो जोन बन गया उसके बाद प्राइस जोन तक पहुंच गई, फिर चाहे वो जस्ट प्रॉक्सिमल लाइन तक ही पहुंचे, उसको मैं टेस्टेड ही मानूंगा। सारे एरियाज टेस्टेड है यहाँ पर, क्योंकि जोन बनने के बाद जैसे ही प्राइस प्रॉक्सिमल लाइन तक पहुंची, जैसे इस वाली रेंज की यदि मैं बात करूं, रैली बेस एंड ड्रॉप इसकी, तो यहां पर देखें, इसके ये प्रॉक्सिमल लाइन होगी, ये वाली लाइन यहां पर पहुंच रखी है।
अब बात करते हैं, वैसे होमवर्क तो हमारा था कि हमें दो सप्लाई जोन ही मार्क करने हैं, बट यदि मैं यहाँ पे डिमांड जोन की बात करूं कि एचडीएफसी एएमसी में क्या मेरे पास कोई वीकली पर डिमांड जोन भी है क्या? तो देखिए, ये एक मेरा स्ट्रक्चर है, करंट मार्केट प्राइस से नीचे की तरफ मैं देखता हूं, तो क्या इसको मैं रैली बेस्ड ड्रॉप टाइप का सप्लाई जोन मान सकता हूं, सॉरी रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकते हैं। इसको मैं ड्रॉप बेस्ड रैली की जगह रैली बेस्ड रैली का सप्लाई डिमांड जोन मानूंगा। ठीक है, और यदि इसकी बॉडी हाईएस्ट मैं कुछ ऐसे रखता हूं, लोएस्ट विक में ऐसे रखता हूं, तो इस तरह से पैटर्न बनता है, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन, हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन एंड लोएस्ट विक पर डिस्टल लाइन। ठीक है, इसकी मार्किंग ऐसे कर सकते हैं, बट फिर भी मैं वापस से कहता हूं कि क्योंकि कुछ लोगों ने ये मार्किंग अपने मेंटर्स को सेंड की और फिर उन्होंने उसमें कुछ करेक्शन बताए, इस वजह से बस मैं इस मार्किंग को यहां पर कर रहा हूं। बाकी इसके बारे में आगे जिस दिन 6th क्लास होगी ना, तो इसकी और भी अच्छी तरह से मार्किंग होगी। कोई कहे कि सर एक छोटी सी बात, यदि हम अपने ब्रॉड माइंड से सोचें, भाई आपने इस तरह से मार्किंग करी जिसमें 3 बेस कैंडल मान ली, कौन-कौन इस बात से एग्री करता है, या फिर आप मुझे ये बताएं कि इस रेंज में 3 बेस कैंडल हैं या 4 बेस कैंडल हैं? 3 बेस कैंडल हैं या 4 बेस कैंडल है? ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं 3 बेस कैंडल है, कुछ लोग बोल रहे हैं 4 बेस कैंडल है। अब सोचिए, यहाँ पर मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए, इसमें सारे 4 कहने वालों के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, 3 कहने वालों के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसको 3 बेस कैंडल माना है, ठीक है, 3 बेस कैंडल मानी है, 2 लेग आउट कैंडल मानी है, तब मेरी मार्किंग बिल्कुल ठीक है। क्या मेरा पूरी बेस वाली रेंज बिल्कुल कवर हो गई? बेस वाली रेंज मेरी बिल्कुल कवर हो गई, जो मुझे बेस एरिया चाहिए था? यस और नो? और मान के चलिए कि मैंने इसमें 4 बेस कैंडल मान ली, चारों बेस कैंडल मान ली, तब भी क्या मार्किंग में कुछ इश्यू आया? तब भी क्या मेरा बेस एरिया कंप्लीटली मार्क कर हो गया? बिल्कुल कंप्लीटली मार्क हो गया बेस एरिया। तो इसमें आप कहें कि ये 3 बेस कैंडल वाला जोन है, आप कहें कि ये 4 बेस कैंडल वाला जोन है, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बस ये हुआ नंबर बढ़ गए, बट हमारे जो जोन की मार्किंग है, मैं जिस एरिया को मार्क कर कर ट्रेड करना चाहता हूं, वो तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, उसमें तो कोई डिफरेंस ना आया। हाँ, नंबर के गेम में कुछ कुछ हम मिस कर गए, या कुछ कुछ हमसे पीछे रह गया कि भाई 3 की जगह 4 बेस कैंडल हो गई, 2 एक्साइटिंग की जगह 1 एक्साइटिंग हो गई, बस इतना सा ही, उसके आगे कुछ भी नहीं। अब फिर कोई कहे कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि सर, यदि मैं इसमें 3 बेस कैंडल मानता हूं, ये बहुत अच्छी बात कही है कि यदि हम ऐसे माने कि ये 3 बेस कैंडल है, 3 बेस कैंडल है, 4 ये लेग आउट कैंडल हो गई, और ये वाली जो कैंडल है, फिर तो ये ज़ोन ही बन गया। फिर तो ये ज़ोन टेस्टेड हो गया। कल हमने जाते-जाते एक बात पढ़ी थी कि जो सेकंड लेग आउट कैंडल होती है, जो सेकंड लेग आउट कैंडल होती है, उससे अपना कोई भी ज़ोन टेस्टेड हो जाता है। तो क्या ये सेकंड लेग आउट इसको मैं मानूं तो मेरा ज़ोन टेस्टेड हो गया? बताएं? तब तो मेरा टेस्टेड हो गया। बट एक बात ये भी तो जान लें कि मैं इसमें चारों बेस कैंडल मान के सिर्फ इसको लेग आउट मान रहा हूं, चारों बेस कैंडल मान के इसको सिर्फ लेग आउट मान रहा हूं, तब फ्रेश है। अब बात आती है कि अब इस फ्रेश और टेस्टेड 3 बेस कैंडल और 4 बेस कैंडल में सही क्या है? उस पॉइंट की बात करनी है कि हमें क्या करना है। तो जब लेग आउट कैंडल जिसको आप मान रहे हैं, इसको बेस ही मान लें, क्योंकि इसकी लेग आउट कैंडल की स्ट्रेंथ क्या ऐसे जोन था तब ये हो सकता था, और लेग आउट कैंडल की स्ट्रेंथ बिल्कुल बेस एरिया से भी कम है, तो क्यों ना मैं इन चारों को बेस मान लूं, मेरा क्या जाता है? सारे इश्यू सॉल्व हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं, चारों कैंडल को बेस मान लिया और इसको रैली बेस रैली का एक डिमांड कह दिया। अब ये बात मैं डायरेक्ट भी तो कहता कि भाई 4 बेस कैंडल हैं, डायरेक्ट ऐसे रैली बेस रैली कंसीडर करो, बट इतना ज्यादा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के बाद आपके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होते, वो सारे के सारे सॉल्व हो गए। यहाँ पे सारा पेशेंस का गेम है। तो हमें इस तरह से सोचना है कि इसको यदि 4 बेस कैंडल मान भी लिया तो ठीक है, एक लेग आउट है, अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाली पहले वाली ग्रीन कैंडल वैसे भी लेग आउट लाइक थी भी नहीं, तो सही मार्किंग ये है जो मैंने अभी कर दी। अब उसके बाद नीचे इसको रैली बेस रैली का डिमांड मानूं मैं? ये जो रैली बेस रैली का डिमांड है, इसे ऐसे कह सकते हैं? बताएं? बिल्कुल कह सकते हैं। उसके नीचे एक और ये रैली बेस रैली का डिमांड हो सकता है। इस बीच वाले डिमांड जोन में कितनी लेग आउट कैंडल है?
दो लेगआउट कैंडल, इसमें दो लेगआउट कैंडल है, एक ये वाली लेगआउट कैंडल है, एक ये वाली लेगआउट कैंडल है। ऊपर वाली कैंडल को मैं जैसे मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं, आपको समझने में और भी आसानी होगी। और ये टू, जो मैंने सेकंड लेगआउट कैंडल मार्क करी, क्या इसे मैं लेगआउट मानूंगा? यस और नो में? गौरी मैं इसे सेकंड लेगआउट मानूंगा। निर्मल एंड गौरी मैं इसे सेकंड लेगआउट मानूंगा, क्योंकि ये ऊपर जाती हुई कैंडल है। विक भले ही थोड़ी सी 50% से कम हो सकता है 48-47% वाला गेम हो, बट यहां पर प्राइस ऊपर गई है। कॉन्सेप्ट को समझें, प्राइस यहां पे ऊपर गई है। इस अकॉर्डिंग यदि बॉडी टू विक का गेम होता तो ये बेस कैंडल भी नहीं होती ना, जिस रेड की हमने बेस कैंडल मार्क की है, फिर तो इसको भी बेस कैंडल नहीं होना चाहिए था। बट हम डेफिनेशन से थोड़ा हटकर चल रहे हैं कि यहां पर इसी सेम रेंज में प्राइस रह गई। क्या हुआ? जो 50% से ज्यादा बॉडी थी। हमारा मेन मकसद तो यह है कि प्राइस में कंसोलिडेशन कहां हुआ, फाइट कहां हुई। तो इस वजह से ये ऊपर वाली रैली भी इस रैली की एक लेगआउट कैंडल है। जिनके भी कल परसों दो और उससे भी पहले 2-3 दिन की क्लास के डाउट थे कैंडल्स को लेकर, वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक उन तीनों टॉपिक को कंबाइन करते हुए और एडवांस का है। तो ये सोचें कि हम कल के क्वेश्चन जो आपके मन में भी होंगे उनके भी आंसर आपको मिलेंगे और कुछ नया भी सीखेंगे। ठीक है। अब इसमें यदि मैं इसे रैली बेस रैली का जोन मानूं, कुछ इस तरह से मार्क करूं, तो ठीक है। ये लेगिन कैंडल, ये दो बेस कैंडल, ये लेग आउट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ठीक है, इसको मार्क कर सकते हैं। बट मुझे उतनी ज्यादा ठीक फीलिंग आ नहीं रही है, उतनी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ नहीं रही है यहां पर। तो एक बार के लिए इसको हट देते हैं, हटा देते हैं। जिस जोन में आपको लगे कि भाई, मुझे यहां पे लगा कि यार ये लेगिन कैंडल बहुत स्मॉल सी है, एक्चुअल में तो लेगिन कैंडल पिछले वाले कैंडल की रेंज से भी ऊपर ज्यादा ना तो ऊपर गई ना नीचे गई, एकदम से बिल्कुल एक सेम रेंज का यहां पर मूवमेंट है। तो इसको हटा दें। हमें ये बात तय है कि हम डिमांड और सप्लाई पर ट्रेड करने वाले हैं। ये बात तो तय है ना, डिमांड पर बाय करेंगे, सप्लाई पर सेल करेंगे। और इसको और सिंप्लीफाई प्योरीफाई करेंगे, और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, और ज्यादा एडवांस होंगे, तब जाकर हम ट्रेड करेंगे। और ट्रेड करेंगे उस पैसे से जो हमने मेहनत से बनाया, सैलरी का, बिजनेस का, या कैसे भी करके कुछ पैसे ट्रेड ना करके, ऑप्शंस में ट्रेड ना करके जितना पैसा बचाया उस पैसे से ट्रेड करेंगे। फिर उस मेहनत के पैसे को हम रैंडमली ऐसे ही कैसे लगा दें? उस मेहनत के पैसे को हम रैंडमली कैसे, सिर्फ मुझे ट्रेड करना है इस पर्पज से क्यों ट्रेड कर लें? बाकी के काम करते टाइम कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कुछ अपने लिए खरीदना है, कुछ और इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड बनवाना है, म्यूचुअल फंड करना है, एफडी करवानी है, उस टाइम पे सारी चीजें करते हैं, सारी चीजें देखते हैं, 10 लोगों से सलाह लेते हैं। प्रॉपर्टी लेते टाइम 10 लोगों से सलाह लेते होंगे। गोल्ड के टाइम अपने आसपास के लोगों से सराफा मार्केट में जानकारी करते होंगे कि बढ़ेगा या गिरेगा, भाई अभी लो या अभी नहीं लो। खुद का इंश्योरेंस लेने के लिए, कार को ठीक करवाने के लिए, कार लेने के लिए, कुछ भी अपन करते हैं, 2-5 लोगों से सलाह लेते हैं, बहुत सोच समझ कर पैसे लगाते हैं, बट और वो भी जानकारों से। रैंडमली किसी से कोई पूछकर आज तक कैसे भी करके इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर मार्केट को हटा दें तो बताइए। जानकारों से पूछते हैं, और उस फील्ड के जानकार और अपने जानकार ट्रस्टवर्दी लोगों से। बट शेयर मार्केट में ना तो हमें ट्रस्ट चाहिए किसी का भी, और खुद का दिमाग तो बिल्कुल लगाना ही नहीं, और खुद की मेहनत भी नहीं करनी, बस मार्केट हमें पैसा दे दे। आपने बिना मेहनत के किसी को भी कुछ दिया क्या? तो मार्केट आपको कैसे दे देगा पैसे? ये दुनिया तो लेन-देन से चलती आ रही है। आप किसी को कुछ देंगे, वहां से सामने से कुछ रिवर्ट आएगा, और आगे भी लेन-देन से चलती रहेगी। आप मार्केट को टाइम देंगे, सिंसियरली टाइम देंगे, मार्केट आपको पैसा देगा, पहले लेगा भी फिर देगा भी। हाँ, कपड़े भी दूसरों से खरीद कर पहनते हैं। तो जब मुझे यहाँ पे डाउट आ गया कि नहीं यार, हालांकि ये सारे डाउट आगे चल के हम क्लियर करने वाले हैं, बट अभी यदि डाउट आ गया, हम सोचे हम 10th क्लास में, मुझे लगा यार इस डिमांड को मार्क करूं, ट्रेड करूं या नहीं करूं, यदि 1% भी दिमाग में आया ना, बिल्कुल हटा दो। कोई सेंस ही नहीं है फिर इस डिमांड जोन का, चाहे फिर वो सप्लाई जोन ही क्यों ना हो। क्यों हम इसके साथ जबरदस्ती करें? क्योंकि हमें ट्रेड करनी है। अरे भाई, हम किस पैसे से ट्रेड कर रहे हैं ये भी तो जानना जरूरी है। और साइकोलॉजी की यही छोटी-छोटी बातें हैं। ऐसा नहीं कि आप मुझसे ये उम्मीद ना करना कि मैं किसी दिन आऊंगा और आपसे कहूंगा कि आज सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हालांकि कल उसके बारे में बात करेंगे, बट हर क्लास में कुछ ना कुछ साइकोलॉजी वाले लेवल पे बात होती रहेगी, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। और उनको सुनने से भी कुछ नहीं होने वाला। मैं कह दूं, मैंने भी कहीं सुना होगा तो मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा। सुनने से आज तक कुछ अच्छा हुआ है क्या? करने से अच्छा होता है। एचडीएफसी एएमसी से आगे बढ़ते हैं जीएनएफ से। इसमें काफी सारे लोगों ने थोड़ी बहुत गलत मार्किंग की। गलत का मतलब कुछ ऐसे था कि हमें एक डिमांड वीकली पर, एक सप्लाई वीकली पर मार्क करना था। करंट मार्केट प्राइस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, करंट मार्केट प्राइस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन की बात करते हैं पहले। क्या मेरे पास ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड होगा, और ये डिमांड जोन फ्रेश है या टेस्टेड है? कोई भी एक जना टेस्टेड बोल देगा तो मैं समझाऊंगा कि ये कैसे फ्रेश है, कैसे टेस्टेड है। बट मुझे ये उम्मीद है कि सभी लोग इसको फ्रेश ही बोलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है इसका फ्रेश होना। क्योंकि ये डिमांड जोन बना 25 अगस्त, उसके बाद से प्राइस इस डिमांड जोन में आई ही नहीं।
और 2 लेग आउट नहीं, इसमें मैं तो 3 लेग आउट कंसीडर कर लूंगा। 3 लेग आउट है यहाँ पर, क्योंकि ये वाली लेग आउट भी तो प्राइस को ऊपर लेकर गई है ना, ड्रॉप बेस्ड वैल्यू का ही डिमांड है। उसके अलावा एक हमें सप्लाई जोन फाइंड आउट करना था, तो कुछ लोगों ने ये सप्लाई जोन फाइंड आउट किया। होमवर्क में 3 स्टॉक्स में से, इतनी सारी मार्किंग में से सिर्फ ये एक आप लोगों में से कुछ कुछ लोगों को इश्यू आया कि रैली बेस्ड ड्रॉप का ये सप्लाई जोन मार्क कर दिया। इसको लेग इन कैंडल कंसीडर किया, इसे बेस कैंडल कंसीडर किया और इसे लेग आउट कैंडल कंसीडर किया। क्या ये लेग आउट कैंडल बहुत ज्यादा अच्छी है? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, किसी को लगे कि यार लेग इन से ठीक है, तो आज की डेट तक समझ लो कि ठीक है। कल परसों में जब मैं क्लोजिंग कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बट आप इसको याद में रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा कि जीएनएफसी में हमारी कोई कंफ्यूजन था, हमें किसी सप्लाई जोन को लेकर, और सर ने कहा था कि याद रखना सीएमपी लेग आउट तक टच हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीएमपी हमारे बेस एरिया को टच नहीं होनी चाहिए। सीएमपी बेस एरिया को टच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ऊपर जाते हैं यहां से, ये एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, ऐसे मार्क कर सकते हैं ना इसको। और देखिए करंट मार्केट प्राइस मार्क करने पर, यदि मैं इस कैंडल पर करंट मार्केट प्राइस मार्क करता हूं तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वीक क्लोज हुआ या नहीं हुआ। मैंने करंट मार्केट प्राइस वाली कैंडल को लेग आउट कैंडल कंसीडर किया क्या? मैंने करंट मार्केट प्राइस वाली कैंडल को लेग आउट कैंडल कंसीडर किया नहीं ना? यदि इसको मैं लेग आउट मान रहा होता तब प्रॉब्लम होती। करंट मार्केट प्राइस मार्क करने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, करंट मार्केट प्राइस मार्क करने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो वीक या मंथ क्लोज होना चाहिए। यदि हम किसी लेटेस्ट करंट कैंडल को जो कि क्लोज नहीं हुई है उसे लेग आउट कंसीडर कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। उसके ऊपर यदि मैं और कोई सप्लाई जोन फाइंड आउट करूं यहां से, काफी कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया सर कंफ्यूजन। कोई सप्लाई जोन नहीं और कोई सप्लाई जोन नहीं, ये एक ड्रॉप बेस्ड रैली बेस्ड ड्रॉप, क्या ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन जिसमें कि 5 बेस कैंडल है ठीक सप्लाई जोन है? ये टेस्टेड सप्लाई जोन है। देखिए ये सप्लाई जोन मैंने मार्क किया जो 13 मई के दिन इस रेड एक्साइटिंग कैंडल के साथ, 13 मई के दिन इस रेड एक्साइटिंग कैंडल के साथ फॉर्म हो गया था। उसके बाद प्राइस नीचे आई, फिर यहां पर गई और इसने इस वाले सप्लाई जोन को टेस्ट किया और इस सप्लाई जोन के बाद प्राइस नीचे आने लग गई। ऐसा ही हुआ है ना? अब क्या कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि सर आपने सेकंड क्लास में कहा था कि पूरे जोन के अंदर ऑर्डर्स होते हैं, तो यहाँ के बचे हुए ऑर्डर्स कहाँ गए? वो अभी रह गए क्या? हाँ बिल्कुल रह गए। बट एक छोटी सी बात कि प्राइस यदि यहां से ही रिएक्ट कर गई तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि पोटेंशियल ऑर्डर्स को प्राइस पिक कर चुकी है? क्या ये नहीं माना जाएगा कि पोटेंशियल ऑर्डर को प्राइस पिक कर चुकी है? तो फिर उन पर क्यों ट्रेड करें जिसमें कुछ ऑर्डर पिक हो ही चुके हैं? सारे नहीं हुए, यहां से रिएक्शन का मतलब ही ये हो गया कि यहाँ के ऑर्डर पिक हो गए, पोटेंशियल ऑर्डर पिक हो गए और उन्होंने रिएक्ट कर दिया। फिर आगे की कहानी तो फिर खत्म हो जाती है। फिर मतलब ऐसे कहते हैं कि टेस्टेड जोन को यदि ट्रेड कर रहे हो तो किसी 3 पैर वाले घोड़े पर आप दाव लगा रहे हो, लंगड़े घोड़े पर आप दाव लगा रहे हैं रेस के लिए। होने को तो वो हॉर्स है, होने को तो वो घोड़ा ही है, बट क्या वो 4 पैर वालों से 3 पैर वाला घोड़ा जो है वो कॉम्पीट कर पाएगा? और फिर हम इस अनुमान में कि ऊपर भी यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, मैं इस पर, इस अनुमान में, इस एक्सपेक्टेशन में कि ऊपर भी पोटेंशियल ऑर्डर हो सकते हैं, मैं यहां पर इस जोन को दोबारा प्ले करने का रिस्क क्यों लूंगी? आज यदि मेरे पास जीएनएफसी के शेयर हैं और मैं यहां पर 600 पर सेल करने के लिए ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मेरा ऑर्डर सारा कंप्लीट नहीं हुआ और मैं कैंसिल भी नहीं करता तो वो ऑर्डर रह जाएंगे। मैंने फ्रेश सेलिंग नहीं की, मेरे ऑर्डर थे उनको सेल कर रहा हूं मैं, प्रमोद। उसी का तो आंसर किया भज्जी। बट देखिए जब भी आपने कोई क्वेश्चन कर दिया और मैंने उसका रिप्लाई कर दिया आपका नाम लिए बिना, ये आपको तभी पता चले नीचे की तरफ आ गई तो यही मानेंगे कि यहाँ के पोटेंशियल ऑर्डर पिक हो गए। फिर ये भी माने कि यहाँ पर ऑर्डर है, ऐसा नहीं कि एक जोन एक ही बार चलेगा, एक जोन 2 बार भी चल सकते हैं, 3 बार भी चल सकते हैं, 4 बार भी चल सकते हैं। बट एक बात मुझे बताएं कि फ्रेश जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या टेस्टेड जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? फ्रेश जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी। 4 पैर वाले किसी हॉर्स के किसी रेस में जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या 3 पैर वाले हॉर्स की चलने की किसी रेस में जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? होने को तो वो हॉर्स है, उसके भी पैर हैं, 3 हैं, एक थोड़ा कमजोर है, डैमेज है, बस
करो, ये रैली बेस्ड ड्रॉप अभी मैंने सिर्फ यहां तक इस तरह से मार्क करके छोड़ दिया है। किसी को लगता है मार्किंग वाइज ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मार्किंग ऐसे ही होनी चाहिए, रैली बेस्ड ड्रॉप ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, बट इस रैली बेस्ड ड्रॉप वाले सप्लाई जोन को हम आगे आने वाली क्लास में भी एक बार कंसीडर करेंगे। और रही बात इसके टेस्टेड होने की, फ्रेश होने की, क्या जहां पर मेरे पास बेस कैंडल है, जहां पर मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, वहां के ऑर्डर्स पिक हो चुके हैं? नहीं, क्योंकि प्राइस वहां तक पहुंची ही नहीं है, इस वजह से पेंडिंग ऑर्डर पिक नहीं हुए। यहाँ के ये सप्लाई जोन बिल्कुल टेस्टेड है, यहाँ पर प्राइस आ रखी है, ये 5-6 बेस कैंडल वाला जोन है, बिल्कुल टेस्टेड है। और जब भी आप डिमांड हो या सप्लाई हो, टेस्टेड देखें, फ्रेशनेस देखें, ऑलवेज राइट हैंड साइड पर देखें, जोन बनने के राइट हैंड साइड पे। फ्रेश की बात नहीं कर रहे, पुराने ऑर्डर वहां पर सेल हो रहे हैं। फ्रेश कैसे कोई पोजिशनली सेल कर सकता है? पुराने पुराने शेयर्स को ही तो एग्जिट कर सकते हैं, फ्रेश को कोई कैसे सेल कर सकता है पोजिशनली? वो तो इंट्राडे ही होता है सिर्फ, ये तो रूल है। और रियलमी RMX डबल नहीं, ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, हमारा बेस रैली का डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश डिमांड जोन है। एक बेस कैंडल है, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, उसके अलावा एक यहां पर ये ड्रॉप बेस रैली, ये दो डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली और ड्रॉप बेस रैली, और दूसरा भी ड्रॉप बेस रैली है। ये दोनों मार्किंग जिन लोगों की है वो बिल्कुल ठीक है। कितने लोगों की मार्किंग ये वाली थी, नेशनल एल्यूमिनियम के वीकली डिमांड? वेरी गुड। यदि नहीं थी तो इस तरह से मार्क कर लीजिएगा, तीनों ही सही हैं। कोई लोग ऐसे हैं, क्योंकि सही वाले ज्यादा लोग हैं, कोई लोग ऐसे हैं कि जिनकी मार्किंग गलत बस मार्क करने की, कि हमें किसी भी जोन में एंट्री स्टॉप लॉस कैसे मार्क करने हैं। जैसे मैं नेशनल एल्यूमिनियम के इस ड्रॉप बेस वाली डिमांड को ट्रेड करूंगा, जिसमें 86 से लेकर 88 से लेकर 86 के आसपास की रेंज है, ठीक है। डिमांड जोन में एंट्री मार्क करने का एक बहुत ही आसान तरीका, कि प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट ऊपर अपन एंट्री रखते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन के जस्ट ऊपर हम एंट्री रखते हैं, ठीक है। और जस्ट ऊपर एंट्री रखने के पीछे क्या रीजन है, कि भाई कई कई बार प्राइस बिल्कुल डीप में आने से पहले, या हमें ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाते हैं, थोड़ा सा ट्रैप हो जाता है, तो बिड और ऑफर का डिफरेंस आ जाता है, उस वजह से थोड़ा ऊपर चली जाती है। और बहुत ऊपर का मतलब ऐसे नहीं कि, ऊपर का मतलब ये नहीं कि फिर बहुत ही ऊपर कर दें, प्रॉक्सिमल लाइन से आसपास की रेंज में ही रहे। लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर में यहां से एंट्री वाली लाइन आ गई। और स्टॉप लॉस एंट्री वाला कॉन्सेप्ट ये है, अब जब भी प्राइस इस रेंज में आए, हम यहाँ पे बाय कर लेंगे 88 पर। जब भी प्राइस इस रेंज में आएगी, हम इसको बाय कर लेंगे। किसी को लगे कि सर इसके अंदर आ जाए तब भी बाय कर लो, हमारा एंट्री पॉइंट ये वाला जोन है, इसके अंदर जहां पर भी आए तो ठीक है। ये नहीं करना कि कल ही जोन में आ गई तो कल ही बाय कर लो, अभी तो सीखने को बहुत कुछ बचा है। कल आने के बाद भी रिएक्शन तो दिखा देगी, बट नहीं करना है हमें। फिर बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस हम अपनी डिजिटल लाइन के थोड़ा सा नीचे रखेंगे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे। और उसको नीचे रखने के पीछे भी कुछ इसी तरह का लॉजिक है, कि यदि प्राइस, कितने काफी सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा कि हमारा स्टॉप लॉस कराने के बाद प्राइस ऊपर चल गई, कितने लोगों ने फील किया। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपका स्टॉप लॉस 100 रुपीज का था, और आप कहते हो कि प्राइस 80 रुपीज पर हमने एग्जिट किया और 75 से निकल गए। नहीं, ये तो फिर बिल्कुल गलत बात है, आपकी तरफ से गलत बात है। ऐसा हुआ कि 100 रुपीज का स्टॉप लॉस था, प्राइस 99.50 से या 99 रुपीज से रिएक्ट कर गई, ये वाला पॉइंट। अब कोई कहे कि यहाँ पर हमने बाय किया, यहाँ पर भी हम एग्जिट नहीं हुए, यहाँ पर भी एग्जिट नहीं, यहाँ पर एग्जिट हुए, तो ये हमारा स्टॉप लॉस था, वो अलग बात है। आपने मार्किंग के टाइम पर स्टॉप लॉस ये पॉइंट रखा, उस पॉइंट को कट करके प्राइस चली गई, स्टॉप लॉस हो गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला कॉन्सेप्ट। इस वजह से मैं स्टॉप लॉस वाले पॉइंट को थोड़ा सा नीचे रख रहा हूँ। ऐसा भी नहीं कि इसको मैं यहाँ रख दूं सिर्फ इस वजह से बचने के लिए, नहीं, यहाँ पर रखें, थोड़ा आसपास की रेंज में रहेगा चलेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल,